तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मुझे सॉल्व कराने का ये मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए अब सीरीज़ चल ही रहा है तो क्यों ना इसको भी एज अ रिवीजन सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए, अगर सेट आपके पास ए ये दिया हुआ है और रिलेशन आपके पास ये है ऑन ए इज़, अब इज़ के बाद आपके पास रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था, इक्विवेलेंस था, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए इनको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आर को ही ले लेना होगा। आर इज इक्वल टू अपने पास बी कॉमा सी है। तो अगर हम इसको ट्रांजिटिव चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव इसको चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए कि अगर ये बी कॉमा सी लिखा हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं बी कॉमा बी एक सेट मिलना चाहिए जो इसमें आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या आर में बी कॉमा बी है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब आइए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी कॉमा सी है हमारे पास। तो सी कॉमा बी, इसको पलट दीजिए, सी कॉमा बी, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है आर में? नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आइए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी होता और कहीं बी कॉमा सी होता तो हमें चेक करना होता कि ए कॉमा सी होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तो एक ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ही है, तो दो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ऐसा केस हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। कंफ्यूज मत होइएगा, जब केस ही नहीं बनेगा तो ट्रांजिटिव हर कीमत पे होगा। अगर कोई ऐसा केस बन गया और वो केस एक भी फॉल्स हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और जब ऐसा केस नहीं बनेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजिटिव है ही। अगर ये होगा तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑब्वियस सी ट्रांजिटिव बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है। एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप किया है क्योंकि वो सेम टाइप के थे। अगर मैं सेम टाइप के क्वेश्चन कराने लगूंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपकी जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है, एक्स सच दैट, ये आपके पास इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी और एक्स ही जो है वो ए का एलिमेंट होगा। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बी और सी तो आपके पास ऐसे ही दिया हुआ। देखिए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को। तो ये फैक्टराइज तो आपको आता ही होगा, इसीलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ क्योंकि 3 2 6, एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा एक में एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये दो वैल्यू आपकी निकल के आएंगी फैक्टर जब आप करेंगे। तो इसका मतलब सेट ए की वैल्यू यही होगी, मतलब 2,3 होगी, या आप 3,2 लिखें, कोई वही प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब आपको ए की वैल्यू पता है, अब आपको बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी ये है, सी ये है, इंटरसेक्शन में खाली एक ही कॉमन आ रहा है 4। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, देखिए 2,4 हो जाएगी। उसके बाद फिर 3,4 हो जाएगी। तो ये दो वैल्यू देख लीजिएगा आपका किस ऑप्शन में सही है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में ले लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है। 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब मैं इसकी कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा था तभी मैंने बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन हैं, पीछे वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उनको मैंने डिस्कस कर लिया था। इसीलिए मैं उसको दोबारा से नहीं बता के 19 क्वेश्चन पे आ गया हूँ। तो अब देखिए, y है क्रॉस a है और y है क्रॉस b है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको निकालना। तो चलिए y क्रॉस a निकाल दिया जाए पहले। तो y हमारे पास ये है, a हमारे पास ये है। तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर ये ऑर्डर्ड पेयर में चेंज हो जाएगा। तो मतलब 1,1, एक्चुअल में उसको क्रॉस कहते हैं, 1,2 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ कर दिया मैंने, कॉमा लगाया, फिर 2,1, फिर
2,2, फिर सेम 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। नेक्स्ट 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, सॉरी 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, 4,2 यहाँ पे होगा, फिर 5,1 और 5,2। तो ये हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो गया है y क्रॉस ए। ऐसे ही y क्रॉस b का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 2,1, फिर 2,2, 2,3। देखिए 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 3 का ही 5 के साथ। इतना हो गया। उसके बाद 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, उसके बाद 4 का 5 के साथ। बस एक और रो रह गई है। 4 का 3 के साथ, 4 का 1 के 4 का 5 4 के साथ, 4 का 4 के साथ, फिर 4 का 5। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको। अब इसमें देख लीजिए क्या कोई कॉमन हो रहा है। तो देखिए 1 1, क्या इसमें 1 1 है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। 1 2, क्या इसमें 1 2 है? देखिए कहीं भी नहीं है। 2 1, जब देखिए इसमें 2 1 है, कहीं भी पे भी 2 1 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 है कहीं पे? कहीं पे भी 2 2 भी नहीं है। देखिए ये यहाँ पे 3 लिखा है और ये यहाँ पे 4 लिखा है, और 3 1 है क्या कहीं पे? देखिए 1 3 है। अब ऐसा मत समझिएगा 1 3 और 3 1 एक ही होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर आप लिख रहे हैं, x वाला और y वाला लिख रहे हैं, तो 1 3 और 3 1 एक ही इसमें नहीं है। इसमें सेम होना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट एक पॉइंट को करता है, एक ऐसा पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट में देखिए 3 पे हो। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 1 और 3 पे हो, तो ये हो गया 1 3। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 1 की, तो यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 1 हो, तो वो एक पॉइंट यहाँ होगा। तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो इसीलिए इसको सेम ना समझ लीजिएगा। तो 3 1 1 3 नहीं है, ये वाला भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। 3 2 देख लेते हैं, तो देखिए 3 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो ये भी नहीं मिला। अब 4 1 देख लीजिए, 4 1 देखिए 1 4 है लेकिन 4 1 नहीं है, तो ये भी नहीं मिला। और 4 2 देख लीजिए, 4 2 भी नहीं है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी आपको नहीं मिलने वाला, वैसे भी नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 था, 1 2 से मल्टीप्लाई करना था, या 3 4 5। अगर इसमें एक भी कॉमन मिलता तो इसमें पक्का कोई ना कोई कॉमन मिलता, लेकिन जब उसी में कॉमन नहीं है तो इसमें तो कॉमन होने का सवाल ही नहीं होता। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो नल से टप के आने वाली है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और थोड़ा सा मल्टीप्लाई लंबा इन लोगों ने दे दिया था, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी के हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो थोड़े बहुत बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करके उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।